आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ बैंक एग्ज़ाम में ही नहीं, अदर जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम, सभी में नंबर सिस्टम से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। बैंक की अगर मैं बात करूं तो वेटेज होता है 3 मार्क्स का, ठीक है। 3 क्वेश्चंस तक नंबर सिस्टम से आते हैं एग्ज़ाम में, और नंबर्स से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट जानने के लिए, इनसे जुड़ी हुई कैलकुलेशन जानने के लिए काफ़ी बेसिक टॉपिक है नंबर सिस्टम। और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और रीजनिंग से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन्हें देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो और मेरे अदर वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन्हें शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट में हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनके टाइप्स क्या क्या हैं। इन सब को आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम से पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। देखिए फ्रेंड, नंबर सिस्टम की मैं बात करूं तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। काफ़ी तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी तरीके से कुछ और होते हैं। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेक्साडेसिमल, बाइनरी और कुछ अदर जो नंबर सिस्टम्स हैं वो हमारे काम के नहीं है। सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे काम का है, तो इसी को हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, अदर जो नंबर सिस्टम्स हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं, या फिर हम अरेबिक नंबर सिस्टम इसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डेसिमल क्यों कहा गया इस नंबर सिस्टम को, इसके पीछे कारण यह है कि जो इसका बेस है वो 10 है। 10 क्यों है? क्योंकि इस नंबर सिस्टम में हम 10 सिंबल्स यूज करते हैं। वो 10 सिंबल्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। यहाँ पर 10 सिंबल हम यूज करते हैं, इस वजह से बेस 10 है और इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा गया। हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो 16 होता है। डेट मीन्स 16 सिंबल यूज किए जाते हैं। और 16 सिंबल्स कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक 10 सिंबल्स हो गए। उसके बाद में A, B, C, D, E और F, ये जो सिंबल्स होते हैं, तो टोटल 16 सिंबल्स यहाँ पर होते हैं हेक्साडेसिमल में। इसका बेस जो है 16 हो जाता है। बाइनरी की बात करें तो इसका बेस होता है 2, क्योंकि सिर्फ 2 ही सिंबल यूज होते हैं, 0 और 1। तो कोई भी नंबर अगर हमें बताना है बाइनरी में, जैसे 9 है तो उसको भी 0 और 1 की फॉर्म में हमें बताना होगा। 5 है, उसको भी 0 और 1 की फॉर्म में हमें बताना होगा। तो बेस 2 है, 2 सिंबल्स यूज हो रहे हैं इसलिए बेस 2 है, इसको बाइनरी बोला गया। हेक्साडेसिमल में बेस 16 है, 16 सिंबल यूज हो रहे हैं इसलिए हेक्साडेसिमल बोला गया। और डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 है, ठीक है, बेस 10 है, 10 सिंबल्स यूज हो रहे हैं इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा गया। और ये जो 10 सिंबल्स हैं इन्हें हम डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। तो डिजिट्स कितनी हैं? यहाँ पर 10 डिजिट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मेनली ये 9 सिंबल्स ही, 9 डिजिट्स ही हम यूज नहीं करते, एक और सिंबल यूज करते हैं, वो है डेसिमल, ठीक है। तो जिस भी न्यूमेरल में डेसिमल हो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये जो वर्ड है न्यूमेरल, ये क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम डिजिट्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में रखते हैं तो वो न्यूमेरल हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5, 6, 2, 8, तो सिस्टमेटिक मैनर में यहाँ पर डिजिट्स हैं वो न्यूमेरल होगा, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने डिजिट्स यूज की हैं 0 से लेकर 9 तक की यूज की है, ठीक है, इन्हीं में इनको बताया है, तो इसको डेसिमल नंबर कहा जाएगा। और एक टर्म हम ये भी यूज कर सकते हैं, इसको हम न्यूमेरल कह सकते हैं। और इस न्यूमेरल में 2 टर्म से इन डिजिट्स को पहचाना जाता है। एक तो होती है फेस वैल्यू और दूसरी जो टर्म है वो है प्लेस वैल्यू।
तो देखिए इस न्यूमेरल को लेते हुए ही हम ये समझते हैं फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। 8 डिजिट को हम लेते हैं तो यहाँ पर इस न्यूमेरल में 8 डिजिट जो है इसकी फेस वैल्यू 8 होगी। 2 को हम लेते हैं तो इसकी फेस वैल्यू 2 होगी। 6 को हम लेते हैं तो इसकी फेस वैल्यू 6 होगी और 5 को हम लेते हैं तो इसकी फेस वैल्यू 5 होगी। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। अगर 8 डिजिट को हम लेते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 8 होगी। ठीक है, तो फेस वैल्यू जो है 8 डिजिट की वो 8 होगी और प्लेस वैल्यू भी 8 ही होगी। डिजिट 2 की हम बात करें तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी 20। और 6 की डिजिट की मैं बात करूं तो इसकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू जो होगी वो होगी 600। और 5 की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5000। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बताता हूं। तो जैसा मैंने कहा हुआ है ये जो न्यूमेरल है डेसिमल नंबर है, दैट मीन्स इसका जो बेस है वो 10 है। तो यहाँ पर ये जो डिजिट्स हैं किस किस पोजीशन पर है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए 8 जो है वो 10 टू द पावर 0 की पोजीशन पर है। 2 जो है 10 टू द पावर 1 की पोजीशन पर है। 6 जो है 10 टू द पावर 2 की पोजीशन पर है। और 5 जो है 10 टू द पावर 3 की पोजीशन पर है। तो यहाँ पर 8 यूनिट प्लेस पर होगा, 2 10 प्लेस पर होगा, 6 100 प्लेस पर होगा और 5 1000 प्लेस पर होगा। क्यों? क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर 0 को हम सोल्व करने के बाद में 1 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 1 को हम 10 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2 को हम 100 लिख सकते हैं और 10 टू द पावर 3 को 1000 लिख सकते हैं। इस वजह से 8 को यूनिट प्लेस के लिए कहा गया, 2 को 10 प्लेस के लिए कहा गया, 6 को 100 प्लेस के लिए कहा गया और 5th को 1000 प्लेस के लिए कहा गया। तो हम इस न्यूमेरल को किस तरह से रीड करेंगे 5628। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू किस तरह से हुई, 8 डिजिट की मैं बात करूँ तो 8 के लिए प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8 इंटू 1 डेट मीन्स 8। 2 की मैं बात करूँ तो 2 के लिए प्लेस वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू 10 डेट मीन्स 20। 6 के लिए मैं बात करूं तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई 6 इंटू 100 डेट मीन्स 600। और 5 के लिए मैं बात करूं तो 5 के लिए प्लेस वैल्यू क्या हो गई 5 इंटू 1000 डेट मीन्स 5000। और देखिए अगर ये न्यूमेरल डेसिमल फ्रैक्शन होता, डेसिमल सिंबल यूज करते और डिजिट होती 4 और 5 तो इनकी पोजीशंस क्या होती। तो डेसिमल के बाद में 4 जो डिजिट है उसके लिए पोजीशन होती 10 रेज़ टू द पावर -1। 5 की पोजीशन क्या होती 10 रेज़ टू द पावर -2। तो इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू क्या हो जाती डिजिट 4 के लिए प्लेस वैल्यू हो जाती 4 इंटू 1/10। ठीक है, 10 टू द पावर -1 डेट मीन्स 1/10। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाती 0.4 डेसिमल 4। और 5 जो डिजिट है उसके लिए प्लेस वैल्यू क्या हो जाती 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, 5 इंटू 1/100। तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाती डेसिमल 0.5। ठीक है, तो ये इनकी प्लेस वैल्यूज होती अगर न्यूमेरल डेसिमल होता तो। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी न्यूमेरल आपको दिया गया है डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है तो जो डिजिट्स की पोजीशन है किस तरह से आप बताएंगे। फर्स्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर, सेकंड डिजिट 10 प्लेस, थर्ड डिजिट 100 प्लेस, फोर्थ डिजिट 1000 प्लेस एंड सो ऑन। ठीक है, और डेसिमल फ्रैक्शन अगर हुआ तो डेसिमल के लेफ्ट में जो फर्स्ट डिजिट है वो यूनिट प्लेस पर होगी। ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट में जो फर्स्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पर होगी, सेकंड 10th पर, थर्ड 100th पर और फोर्थ 1000 प्लेस पर होगी। तो इस तरह से आपको ये जो सीरीज है ये ध्यान में रखनी है पोजीशंस की। और इनकी प्लेस वैल्यू को हम ध्यान में रखें तो इजीली इसको हम ब्रेक कर सकते हैं भाई। 5628.45 क्या लिख सकते हैं 5000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 0.4 प्लस 0.05। ठीक है, और कई बार कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हमें नंबर्स को इसी तरीके से ब्रेक करना होता है जो मैंने आपको स्पीड मैथ में बताया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर्स को किस तरह से क्लासीफाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर्स को 3 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट रियल नंबर्स, सेकंड इमेजिनरी नंबर्स
और थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर। और जैसा मैंने कहा हुआ है नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इससे जुड़ी हुई सारी टर्म्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनसे हम एक्चुअल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकें। एक्चुअल फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकें, या फिर मैं कह सकता हूँ कोई भी ऐसी वैल्यूज़ जिनसे हम कोई भी मेजरमेंट जो है उसको बता सकें। और वो मेजरमेंट्स क्या हो गए, जैसे लेंथ, हाइट, वेट। तो इस तरह के पैरामीटर्स जिनको हम मेजर कर सकें, जिन नंबर्स में मेजर कर सकें, वो रियल नंबर्स होंगे। और सिंपल तरीके से अगर हम कहें तो रियल नंबर्स क्या होंगे, वो सभी नंबर्स जो नंबर लाइन पर होंगे। नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। अब देखिए रियल नंबर्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो रियल नंबर्स को क्लासिफाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर्स और सेकंड है इर्रेशनल नंबर्स। तो देखिए रेशनल नंबर्स क्या होंगे, जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके और जहां पर q 0 के इक्वल नहीं होगा। और ऐसे नंबर्स क्या होंगे, जैसे 2/5, 1/3, 2/7, 4, 6, -1, -9। अब आप सोच रहे होंगे 4 से लेकर -9 तक तो जो नंबर्स हैं p/q की फॉर्म में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इनको हम 1 से डिवाइड करें तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हम इनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4, 6, -1, -9 और इसी तरीके जो अदर्स नंबर्स हैं नंबर लाइन पर, उनको हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। देखिए जो नंबर्स p/q फॉर्म में नहीं होंगे उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं एक्सेप्ट रेशनल नंबर्स। जो भी रेशनल नंबर्स हैं उनके अलावा जो नंबर्स होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स। और ये नंबर क्या होंगे, देखिए पाई, √2, √3, इस तरह के नंबर। और एक बात आप ध्यान में दीजिएगा, अगर मैं √100 लिखता हूँ तो ये जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि √100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। इसी तरीके से √64 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद में हम एक एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं जो कि कितनी होगी, 8 होगी। बट √2 को सॉल्व करने के बाद में एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, √3 को सॉल्व करने के बाद में एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। देखिए √2 को सॉल्व भी हम करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 1.414 समथिंग, एंड आगे भी डिजिट्स आएंगी। इसी तरीके से √3 को सॉल्व करने पर 1.732 और आगे भी डिजिट्स आएंगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि डेसिमल नंबर्स हैं इसलिए ये इरेशनल नंबर्स होंगे, तो ऐसा गलत है। यहाँ पर भी हमें डेसिमल नंबर्स मिल रहे हैं। 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.33, एंड सो ऑन। इसी तरह से डिजिट्स आगे आ जाएंगी। 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 0.285, 714, ठीक है। और इसी तरीके से आगे डिजिट्स आएंगी। तो इन डेसिमल वैल्यूज़ में और इन डेसिमल वैल्यूज़ में डिफरेंस क्या है, ताकि इन वैल्यूज़ को तो इरेशनल नंबर्स कहा गया और इन वैल्यूज़ को रेशनल नंबर्स कहा गया। तो इसको हम समझेंगे। देखिए पाई को किसी भी फॉर्मूला में आपको रखना है, कोई वैल्यू सॉल्व करनी है तो पाई की वैल्यू आप क्या लिखते हैं, 22/7। और डेसिमल की मैं बात करूं, डेसिमल वैल्यू की बात करूं तो 3.14 आप वैल्यू लिखते हैं पाई की। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं 2 तरह की हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो वैल्यूज़ जिनको सोल्व करने पर हमें पता चल गया कि उससे आगे कोई डिजिट्स नहीं आएंगी, वो वहीं तक सोल्व होगा, उसका एंड हो चुका। जैसे 2/5 को हमने 0.4 लिखा, इसके आगे सोल्व नहीं होगा, कोई और डिजिट नहीं आएगी। बट 1/3 को जब हमने सोल्व किया
0.33 आया, और इसके बाद में भी डिजिट्स आएंगी, और उन डिजिट्स का हमें पता है क्या आएगी, 3 आएगी, 3 आएगी, और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। इसी तरीके से 2/7 को जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आई, 0.285714, और इसी तरीके से आगे भी डिजिट्स आएंगी, और वो डिजिट्स क्या होंगी, 285714, यही वैल्यूज़ वापस से रिपीट होंगी। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ये इन्फिनाइट तक चलेगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते ये कहीं पर जाकर एंड होगा, इस वजह से ये जो वैल्यूज़ हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं ये भी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं। देखिए पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 जिसको हम सोल्व करके 3.14 लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं लिख सकते क्योंकि जो डिजिट्स आएंगी वो इन्फिनिटी तक चलेंगी। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं तो 3.1428 इस तरीके से आगे भी डिजिट्स आएंगी, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अब यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं, तो फिर ये जो वैल्यूज़ हैं इरेशनल नंबर्स में कैसे आई, और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको रेशनल नंबर्स क्यों कहा गया। और उसका कारण ये है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो रिकरिंग और दूसरी है नॉन रिकरिंग। अब ये हैं क्या, इनको हम समझते हैं। तो देखिए ये जो नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या है, जब हमने 1/3 को सोल्व किया तो हमें क्या मिली वैल्यू, 0.3333, और आगे भी यहाँ पर जो 3 डिजिट है वो रिपीट होगी, वापस से अकर होगी, इस वजह से इस प्रोसेस को रिकरिंग बोला गया है। ठीक है, इस नंबर को रिकरिंग नंबर बोला गया है, और इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं, 0.3 बार। डेट मीन्स यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं ये जो डिजिट है 3 वापस से रिपीट होगी, और 2/7 को सोल्व करने पर वैल्यू क्या आई, 0.285714, और फिर से यही वैल्यू रिपीट हो गई 285714, और आगे भी ये सोल्व होगी, इसी तरीके से रिपीट होगी और अनंत तक जाएगी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कहीं पर ये टर्मिनेट होगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं, 0.285714 का बार, क्योंकि ये जो वैल्यू है फिर से रिपीट होगी, तो ये रिकरिंग नंबर है। हमें ये पता है कि डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट्स आएंगी वो एक साइकिल में चलेंगी। ठीक है, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है 285714 वापस से रिपीट होती जा रही है, तो रिकरिंग प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिकरिंग नंबर्स भी हैं, और ये जो डेसिमल नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिकरिंग है, क्योंकि हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते आगे जो डिजिट आएगी वो कौन सी आएगी। कोई एक प्रोसेस रिपीट नहीं हो रहा, कोई एक साइकिल रिपीट नहीं हो रही, कोई सा भी नंबर यहाँ पर आ सकता है, और ये इन्फिनिट तक चलेंगे, अनंत तक चलेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिकरिंग नंबर है। इसी तरीके से पाई यहाँ पर 3.1428, इसके बाद में अलग अलग डिजिट्स आएंगी, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी डिजिट्स वापस से रिपीट होंगी, इस वजह से ये नॉन रिकरिंग नंबर है। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग में अगर नॉन रिकरिंग नंबर हुआ तो उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और रेशनल नंबर्स क्या होंगे भाई, टर्मिनेटिंग नंबर्स तो रेशनल नंबर होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में जो नंबर्स रिकरिंग होंगे उनको भी हम रेशनल नंबर्स कहेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो नंबर्स नॉन रिकरिंग होंगे उनको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के पीछे का कॉन्सेप्ट ये था ताकि इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। आई होप फ्रेंड्स अब आप रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, वो जो वैल्यूज़ हैं उनको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, कौन सी रेशनल वैल्यूज़ है, कौन सी इरेशनल वैल्यूज़ हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और रेशनल नंबर्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखते हैं। देखिए रेशनल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटीजर
और फ्रैक्शंस। तो देखिए इंटीजर वैल्यूज क्या हैं, वो वैल्यूज जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं जिन्हें हम डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, या फिर मैं कहूँ नंबर लाइन पर वो सारी वैल्यूज जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। और फ्रैक्शंस वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी, रेशनल नंबर्स में भाई एग्जैक्ट वैल्यूज़ को हम छोड़ दें, नंबर लाइन की एग्जैक्ट वैल्यूज़ को छोड़ दें, तो जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो फ्रैक्शंस होंगे, जिन्हें हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4/5, 2/3, 2/5, और ये एक डेसिमल नंबर होंगे, ठीक है। हम लिख सकते हैं 3.5, 6.4। तो इस तरह से जो भी वैल्यूज़ होंगी एग्जैक्ट वैल्यूज़ को छोड़कर वो सब फ्रैक्शंस होंगी नंबर लाइन में। अब देखिए इंटीजर्स को किस तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो डिजिट्स हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है सिग्निफिकेंट और दूसरी है इनसिग्निफिकेंट। तो इंटीजर में एक ही इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, वो है 0, और 0 के अलावा जितनी भी डिजिट्स होंगी नंबर लाइन पर जो कि इंटीजर में आती हैं वो सब ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, 1, 2, 3, इसी तरीके से जो अदर डिजिट्स हैं बट 0 को छोड़कर, तो बाकी सब सिग्निफिकेंट और 0 इनसिग्निफिकेंट डिजिट होगी। तो किस वजह से इनको अलग किया गया है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए जिन डिजिट्स से हम कोई पैरामीटर को मेजर कर सकें, जैसे लेंथ हो गया, तो मैं बता सकता हूँ 1 मीटर, 2 मीटर। 0 मीटर में बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता। डिग्री सेंटीग्रेड है तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और वेट की मैं बात करूँ तो 3 किलो, 2 किलो, लेकिन 0 किलो क्या बोला जा सकता है क्या। तो जिन डिजिट्स से अपने आप में एक मेजरमेंट हो जाए उनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहेंगे, और 0 को हम इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। और सिग्निफिकेंट डिजिट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या हैं, पॉजिटिव डिजिट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, जो नंबर लाइन पर 0 के राइट हैंड साइड में आएंगे, जैसे 1, 2, 4, 6, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। नेगेटिव इंटीजर्स जो नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट में आएंगे, जैसे -1, -2, -4, -6, -9, इस तरह की वैल्यूज़ नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज़ होंगी। और इन पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो 0 को छोड़ के जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यूज़ हैं वो सब क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। और इन नेचुरल नंबर्स में और पॉजिटिव नंबर्स में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो इसको हम कहेंगे होल नंबर्स। क्या कहेंगे, होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, और वो हैं ऑड, इवन, प्राइम और कंपोसाइट। तो देखते हैं इनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स वो होंगे जो डिविजिबल नहीं होंगे 2 से, जैसे 1, 3, 7, 9, ठीक है, ये ऑड नंबर्स होंगे जो डिविजिबल नहीं होंगे 2 से। इवन नंबर्स क्या होंगे, जो डिविजिबल होंगे 2 से, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है। जो भी वैल्यूज़, जो भी नंबर्स डिविजिबल होंगे 2 से, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे 2 से, वो इवन नंबर्स होंगे। अब देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होंगे। ऐसे नंबर्स जो 1 से डिविजिबल होंगे या फिर उसी वैल्यू से डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जैसे 2, 3, 7, 11। 2 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 से हर एक वैल्यू डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो 2 1 से डिवाइड हो सकता है और सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है, कोई अदर वैल्यू से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरीके से 3 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, बट अदर कोई वैल्यू से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरीके से 7 और 11 भी 1 से डिवाइड हो सकते हैं और इटसेल्फ यानी कि सेम वैल्यूज से डिवाइड हो सकते हैं, अदर कोई वैल्यूज से डिवाइड नहीं हो सकते। तो ऐसे नंबर्स जो होंगे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब देखिए कंपोसाइट नंबर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर्स जो मिनिमम 3 वैल्यूज से डिविजिबल हो,
जैसे 4, 8, 10, इस तरह के नंबर्स जो मिनिमम 3 वैल्यूज से डिविजिबल हो। डेट मीन्स 1 से तो हर एक वैल्यू डिविजिबल है, इटसेल्फ से डिविजिबल होगी, और अदर एक और वैल्यूज या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। यहाँ पर 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, तो मिनिमम 3 वैल्यूज से डिविजिबल है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। 8 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है, तो मिनिमम 3 वैल्यूज से डिविजिबल होना चाहिए, वो कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। 10 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल है, तो मिनिमम 3 वैल्यूज से डिविजिबल होना चाहिए, वो कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये नंबर्स जो हैं कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। अब ये तो हुआ इंटीजर्स का कोटा पूरा। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की। देखिए, फ्रैक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी वैल्यूज कहलाएंगी? ऐसी फ्रैक्शन वैल्यूज जिनमें न्यूमरेटर वैल्यू जो होगी स्मॉल होगी डिनोमिनेटर वैल्यू से। एग्जाम्पल के तौर पर 2/3, 5/7, 9/11। तो यहाँ पर जो भी फ्रैक्शंस है सब में न्यूमरेटर वैल्यू जो है स्मॉल है डिनोमिनेटर वैल्यू से, तो ये सब प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जहाँ पर न्यूमरेटर वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर वैल्यू से। एग्जाम्पल के तौर पर 5/2, ठीक है, 8/3, 11/9, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें इंटीजर वैल्यू और फ्रैक्शन मिक्स होगा, ठीक है, जैसे 4 विद 1/3, 5 विद 1/6, 7 विद 1 या फिर 2/11। ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है 4 एक इंटीजर वैल्यू है और ये वैल्यू एक फ्रैक्शन वैल्यू है, तो दोनों मिक्स हैं, इस वजह से इनको मिक्स फ्रैक्शन बोला गया है। तो ये था पूरा नंबर्स का क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा जो क्लासिफिकेशन किया गया किस डिफरेंस पर किया गया। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो अपलोड करने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट है आपका तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।